वेलकम टू ऑल। आज हम डील करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक न्यूट्रिशन का। पहले हम डील कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, और उनमें से जो है हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, इसके क्या काम होते हैं, कैसे इसका डाइजेशन होता है, यदि ये प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो पूरा प्रोटीन को जो है हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्टली हम बात करें व्हाट इज द प्रोटीन। तो जो ये प्रोटीन वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से ड्राइव्ड हुआ है। एक वर्ड है प्रोटियोज, ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से जो है ड्राइव्ड हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है इट्स प्राइम। प्राइम या सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटियोज इट्स द वेरी प्राइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है या सबसे सब न्यूट्रिएंट्स में से जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं इट्स द प्राइम। तो प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इट इज द प्राइम। फिर क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जो है प्रोटीन किसने बोला? तो 1838 में मुल्डर, एक वैज्ञानिक हुए थे मुल्डर। इन्होंने फर्स्टली जो है नाम लिया था कि प्रोटीन जो है इस ऐसे सबस्टांस से जो है इनको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है प्रोटीन का? तो शाब्दिक अर्थ है प्राइम, या फिर हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्राइम है, इसी का मतलब होता है प्रोटियोज। सेकंड थिंग कि जो ये प्रोटीन वर्ड जो है ये पहली बार किसने यूज लिया था? तो एक मुल्डर करके वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जो है पहली बार बोला था 1838 में। 1838 में जो है फर्स्ट बारी जो है इन्होंने मुल्डर ने जो है पहली बार प्रोटीन शब्द का यूज किया था। देन हम आगे बढ़े कि प्रोटीन जो है ये किस टाइप का फूड है। हमने फूड का क्लासिफिकेशन डील किया था और हमने वहां डील किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो है फूड जो हमारे वो तीन टाइप के हो सकते हैं। वन इज द एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, और तीसरा होता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। तो जब हम वापस रिकॉल करें उसको, तो वहां हमने बात की थी कि जो फूड हमारी मसल्स को बना रहा है उसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और जो हमारा प्रोटीन है ये कैटेगराइज किसके अंदर होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। तो यहाँ हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इट इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। कैसा फूड है? इट इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन हम बात करें इसके अलावा फूड को हमने कैटेगराइज किया न्यूट्रिएंट में, और न्यूट्रिएंट की दो क्लासेस बनाई थी हमने, कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमें बहुतायता में चाहिए या वृहद अमाउंट में चाहिए या ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उनको हमने बोला था मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, उन्हें हमें बोला था मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमें माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, जो हमें mg में चाहिए, उन्हें हमने बोला था माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो प्रोटीन तो आपने देखा होगा, जो भी खाता है प्रोटीन, हमने 5 एग खा लिए, एग क्या है? प्रोटीन है। या फिर प्रोटीन पाउडर ले लिया, तो हम mg में नहीं लेते, हम ग्राम्स में ले रहे। तो ये जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में हमारा जो प्रोटीन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रोटीन कैसे न्यूट्रिएंट है? तो प्रोटीन इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। प्रोटीन इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ तक ठीक है। एक तो ये कि ये जो है बॉडी को बनाने में या बॉडी की मसल्स को बनाने में काम आ रहा है। दूसरा ये हो गया कि ये जो है हम बल्क में हमें चाहिए, हमें ग्राम्स में चाहिए, और जो ग्राम्स में चाहिए होते हैं वो तीन फूड ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, और तीसरा होता है हमारा प्रोटीन। देन हम बात करें कि प्रोटीन हमारी बॉडी जो है तीन फूड आइटम से जो है एनर्जी लेती है। एनर्जी गिविंग फूड तो मेजरली दो है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, बट प्रोटीन से भी जो है कुछ अमाउंट में ये एनर्जी लेती है। तो हमने जब कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो हमने बात की थी कि 60 से 70%, जैसे कि आपको 100% एनर्जी चाहिए, तो उसमें से 60 से 70% तो हम किससे ले रहे हैं? 60 से 70% तो हम किससे ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से। किससे ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद में आता है हमारा फैट, 10 से 15% जो है वो हम किससे ले रहे हैं? फैट से। और 7 से 15% हम जो है एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोटीन पे। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आप अपनी दैनिक एनर्जी रिक्वायरमेंट का कितने प्रतिशत जो है वो प्रोटीन से लेते हैं? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा कि 7 से 15% जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन से लेते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, एक हमने टर्म यूज की थी SDA, इट इज द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन।
रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन क्या है, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालना है। जब हमने शुरू किया था टर्मिनोलॉजी तो हमने वहां एक वर्ड यूज किया था स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। इसका मतलब है कि हम कोई भी फूड ग्रुप ले रहे हैं, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमने लिया है जो फूड वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जो हमने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में। उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा और उसको अपनी ब्लीडिंग ब्लॉक्स में तोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी फूड आइटम का उसकी ब्लीडिंग ब्लॉक्स में टूटना, इस प्रोसेस में मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड आइटम से उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तक टूटने में कई सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। और वो जो यूटिलाइज एनर्जी का जो अमाउंट है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। और जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो प्रोटीन का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो होता है 30%। कितना होता है? 30%। 30%। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जिसका स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन सबसे ज़्यादा है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आंसर करना है कि इट इज़ द प्रोटीन। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि आप यदि 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, 10 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 10 ग्राम ही फैट खा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रास्ते में खर्च होने वाली एनर्जी है, खुद को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के टाइम पे जो खर्च होने वाली एनर्जी है वो प्रोटीन से होगी। यदि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यदि 100 ग्राम खाते हैं तो 5 ग्राम ही खर्च होगा, आपका 95 ग्राम बॉडी एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करेगी। तो रास्ते में जो खर्च हो रहा है वो है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, और वो प्रोटीन का कितना है? 30%। इसके अलावा हम बात करें, हमारी जो बॉडी है ये किससे बनी है? मसल्स से। और मसल्स क्या है? मसल्स आर द मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो मसल्स किससे बनी है? प्रोटीन। प्रोटीन जो स्टोर्ड रहता है वो टिश्यूज में रहता है, और जो टिश्यूज है वो क्या है? मसल्स है। तो हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है, हमारा पूरा जो वजन है, उसका 20% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो टोटल जो हमारा बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो 100 kg का है। कितना है? 100 किलो यदि उसका वेट है, तो उसमें से 20 kg क्या होगी? एज ए प्रोटीन। मीन्स पूरी बॉडी का 20% वेट जो है, पूरी बॉडी का 20% वेट जो है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है या किसके द्वारा बना होता है? तो वो किसका होता है? प्रोटीन का। किसका वेट होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत जो है वो प्रोटीन होता है। तो टोटल बॉडी वेट जो हमारा, उसका 20% जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट एक यहाँ और आता है कि जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी सेल्स होती है उनका ड्राई वेट, सेल्स का ड्राई वेट। अब ड्राई वेट से क्या मतलब है? किसी सेल का ड्राई वेट, सेल के ड्राई वेट का 50% जो है वो होता है आपका प्रोटीन। अब ड्राई वेट से आपको क्या समझना है? फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है आपका, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। यदि हम इसमें से साइटोप्लाज्म जो है, ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को यदि रिमूव कर दें तो पीछे बचे हुए ऑर्गेनेल्स, जो हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर्स बची हुई सेल के अंदर, उनका यदि हम वेट करें तो उनका जो वजन होता है उसका 50% क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। तो सेल का ड्राई वेट क्या है? सेल के अंदर से यदि पूरे फ्लूइड को निकाल दिया जाए, पीछे बचा हुआ जो वेट है उसका 50% वेट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो प्रोटीन के द्वारा। तो ये तो थी कुछ नॉर्मल सी बातें प्रोटीन के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो ये पढ़ा कि प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है, कि प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटियोज वर्ड से मिलकर बना है, और प्रोटियोज का मतलब होता है इट इज़ द प्राइम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। मुल्डर जो थे उन्होंने पहली बार प्रोटीन वर्ड का यूज 1838 में जो है इस वर्ड का यूज किया था। फर्दर हम बात करें, प्रोटीन जो है हमारा, ये 7 से 15% डेली हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करता है। हमारी टोटल बॉडी वेट का 20% जो है वो प्रोटीन बनाता है। एक सेल के यदि लिक्विड पोर्शन को हटा दिया जाए तो उसके पीछे बचे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं ड्राई पोर्शन, और उस ड्राई पोर्शन का 50% कौन बनाता है? हमारा प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है? देन हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रोटीन, कि प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में बना किससे होता है। इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो इट इज ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ये जो है इसमें जो है कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंस। इट इज ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इट इज ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस मेड अप ऑफ। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये बना हुआ किससे होता है? सेम
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, तीनों चीजें इसके अंदर भी होगी। इट इज द मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट हमने यहाँ वर्ड क्यों यूज किया, नाइट्रोजनस सबस्टांस। तो यहाँ पर एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब हम बात करते हैं कि किसी ने प्रोटीन खाया या प्रोटीन ज्यादा लिया है तो नाइट्रोजनस सबस्टांसेस ज्यादा बनेंगे अंदर। तो नाइट्रोजनस क्यों बनेंगे, बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन है। ये तो बहुतायतम या मेजर रूप में इसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको ट्रिक से याद रखना है, एसपीसीआई। कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सल्फर, क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, Ci, कॉपर एंड आयरन। तो सिंपली यदि आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द प्रोटीन, इट इज ए नाइट्रोजनस सबस्टांस। ये एक नाइट्रोजनस सबस्टांस है, नाइट्रोजनस बेस का सबस्टांसेज है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड थर्ड चीज क्या ऐड कर ली हमने नई इसमें, नाइट्रोजन। क्या ऐड कर दिया हमने, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर और आयरन। उसके लिए ट्रिक है एसपीसीआई। कम अमाउंट में क्या क्या है, एसपी और सीआई। इट इज द सल्फर और फॉस्फोरस, कॉपर और आयरन। तो ये सिंपली जो है आपकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो है वो उसको हम कैसे डिफाइन करें। देन हम बात करें, हम जैसा कि टॉपिक वाइज पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा प्रोटीन है, हमने बात कर ली कि इन सब से मिलकर बना है। अब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन का जो अणु होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं। तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी अमाइनो एसिड। क्या होती है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है, हमारे जो अमाइनो एसिड्स जो है वो कई सारे होते हैं, मेजरली 23 to 24 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि उनका निर्माण हमारी बॉडी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस आधार पर हम जो है अमाइनो एसिड को अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई करते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हमारी बॉडी के अंदर बनने और ना बनने के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमाइनो एसिड, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो पुट अप होते हैं। पहली हम बात करें, इसमें जो है मेजरली 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी जो होती है उसे हम बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, यानी हम क्या बोलते हैं, असेंशियल मतलब जरूरी अमाइनो एसिड। पहली कैटेगरी क्या हो गई हमारी, असेंशियल अमाइनो एसिड। दूसरी होती है सेमी, बीच वाला, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। और थर्ड होता है नॉन असेंशियल, जो कि जरूरी नहीं है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इनका नामकरण ऐसा अलग अलग क्यों किया गया। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, इस बेसिस पे इनको जो है हमने अलग अलग नाम दिया है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती और हम जिनके लिए डाइट पे निर्भर करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी होते हैं, बट हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, हमें जो है डाइट से ही लेने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। तो असेंशियल ऐसे नॉट फॉर्म्ड बाय बॉडी, नॉट फॉर्म्ड बाय बॉडी एंड डिपेंड्स अपॉन डाइट। मीन्स ये बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते, और इसके लिए हमें किस पे डिपेंड करना होता है, डाइट के ऊपर जो है वो हमें डिपेंड करना होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स। देन हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, ये जो अमाइनो एसिड है ये नॉर्मल तो नॉन असेंशियल होते हैं, बट कुछ कैटेगरी जैसे कि चिल्ड्रन एज हो गई, छोटे जो बच्चे हैं या प्रेगनेंसी है, उसमें ये जो है जरूरी होते हैं। तो ये जो है सम अमाउंट जो है वो तो बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, कुछ जो है ये है बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं बाय बॉडी,
एंड सम अमाउंट बाय डाइट। कुछ अमाउंट में ये बॉडी बना लेती है और कुछ अमाउंट में जो है इसके लिए हमें डाइट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो असेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी नहीं बना रही है, प्योरली हमें डाइट से लेने हैं, दीज आर द असेंशियल। कुछ अमाउंट में बॉडी बना रही है, कुछ अमाउंट में हमें बाहर से लेने हैं, दीज आर द सेमी असेंशियल। सेमी और नॉन जो है कई बार जो है एक साथ कर दी जाते हैं कि सेमी भी जो है वो नॉन की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन असेंशियल का मतलब हो गया ये जो है बॉडी खुद बना लेती है, हमें बाहर से इसको लेने की जरूरत नहीं होती। तो फॉर्म्ड बाय बॉडी, ये जो है बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, नो नीडेड इन डाइट। इसके लिए जो है आपको डाइट की प्लान की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि ये जो है हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बार जो है आप चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि असेंशियल किसको बोलते हैं, नॉन असेंशियल किसको बोलते हैं और सेमी असेंशियल किसको बोलते हैं। इसके बाद जो हम फर्दर इनके अंदर या इनके एग्जाम्पल्स की ओर जाते हैं। तो यहाँ तक वापस से एक बार समझ लीजिए, अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी बना रही है और हमें डाइट से नहीं लेने, वो है नॉन असेंशियल। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी जो है कुछ अमाउंट में बना रही है, कुछ अमाउंट में हमें डाइट से लेने हैं, वो है सेमी असेंशियल। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी फुल्ली रूट से नहीं बना सकती, बिल्कुल भी नहीं बना सकती, हमें प्योरली डाइट से ही लेने हैं, उससे हम बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये इनकी होगी 3 क्लासेज। अब हम अगले पेज पे जो है इनकी क्लासेज के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो पहली हम बात करें असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड। सेकंड हम बात करें सेमी, और थर्ड हम बात करें नॉन असेंशियल। कैसे है? नॉन असेंशियल। तो यहाँ पर जो है हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपन नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि आपका घर जो है वो उस रास्ते पे है जहाँ पर आटे की मील है, उस रास्ते पे है जहाँ पर की रुई की मील है। तो मील हम किसको बोलते हैं? फैक्ट्री को। और आपका घर उस रास्ते पे है जहाँ पर टीवी मिल है, जिसपे कहा जहाँ क्या बनती है? टीवी बनती है। तो आपका घर कहाँ पे है? आपका घर वहाँ पे है जहाँ टीवी बनती है। टीवी मिल, और मिल जहाँ टीवी मिल है उस रास्ते पे पथ, PTH। तो दीज आर द असेंशियल अमाइनो एसिड। टीवी मिल पथ पे आपका घर है, वहाँ पर आपको आपके गैस का ट्रांसफ़र करवाना है। आपको क्या करवाना है? गैस का ट्रांसफ़र करवाना है। गैस का ट्रांसफ़र करवाना है, और उसके लिए आपको इस ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा आपको क्या मिल जाए? गैप मिल जाए, तो फिर क्या है? हाँ है। तो फिर क्या है? हाँ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी ट्रिक है। जस्ट आप कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं जस्ट रिमेंबर करने के लिए कि असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो टीवी मिल पथ है, गैस टीसी क्या है? सेमी असेंशियल, और नॉन असेंशियल कौन से? गैप। हाँ। तो ये जो है ट्रिक है, इसके थ्रू जो है आप जो है इजीली जो है लर्न कर सकते हैं कि नॉन असेंशियल कौन से है, असेंशियल कौन से हैं और सेमी असेंशियल कौन से हैं। तो फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए असेंशियल अमाइनो एसिड। हम असेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो पहला हम देखते हैं टी। टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। टी मीन्स ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, टी मीन्स ट्रिप्टोफैन। वी इज द वायलिन, इट इज द वेलिन। देन हम बात करें एम। एम इज द मिथ्योनिन। एम इज द मिथ्योनिन। देन हम बात करें आई, टीवी मिल। आई इज द आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। हम जो है बात कर रहे हैं टीवी मिल पथ की। टीवी मिल पथ, TVMILL। देन हम बात करें एल, देन एल। ये सभी हम असेंशियल लिख रहे हैं अभी, ठीक है। एल का मतलब है ल्यूसिन, ल्यूसिन। सेकंड एल का मतलब है लाइसिन, इट इज द लाइसिन। पी, पी का मतलब है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। PT, टी का मतलब है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। देन हम बात करें एच का मतलब है हिस्टिडिन। एच का क्या मतलब है? हिस्टिडिन। एच मीन्स द हिस्टिडिन। और एच के ऊपर आपको एक स्टार लगाना है। एच के ऊपर आपको क्या करना है? एक स्टार लगाना है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये है आपके असेंशियल अमाइनो एसिड।
तो एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए हमने फर्स्टली ट्रिक यूज की है, टीवी मिल पथ, टी मीन्स ट्रिप्टोफैन, वी मीन्स वेलिन, एम मीन्स मिथ्योनिन, आई मीन्स आइसोल्यूसिन, एल मीन्स ल्यूसिन, देन एल मीन्स लाइसिन, पी मीन्स फिनाइल एलानिन, टी मीन्स थ्रियोनिन, इसकी स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, टी मीन्स थ्रियोनिन, देन एच मीन्स हिस्टिडीन। फिर हम सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि एच पे स्टार क्यों लगाया, तो हिस्टिडीन जो है ये अडल्ट्स में नीडेड नहीं होता, नॉट नीडेड इन अडल्ट्स, नॉट नीडेड इन अडल्ट्स। बच्चों के अंदर इसे असेंशियल मानते हैं, तो अडल्ट के अंदर जो है इसे नॉन असेंशियल में कैटेगराइज करते हैं। तो कई बार जो है आपको हिस्टिडीन जो है वो नॉन असेंशियल में पूछा जाता है, तो हिस्टिडीन इन द केस ऑफ अडल्ट एज ग्रुप ये नॉन असेंशियल है, इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप ये असेंशियल है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। तो वापस से एक बार जो है मेरे साथ रिकॉल कीजिए इन चीज़ों को कि क्या क्या हमने लिखा है। हमने लिखा है असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड जो है उसको हमने टीवी मील पथ से डिनोट किया है। ये एक ट्रिक है, आप भी अपने अनुसार कोई और ट्रिक यदि याद करना चाहे तो कर सकते हैं। टी मीन्स ट्रिप्टोफैन, टी मीन्स ट्रिप्टोफैन, वी मीन्स वेलिन, एम मीन्स मिथ्योनिन, आई मीन्स आइसोल्यूसिन, टीवी मिल MILL, टीवी मिल, आई मीन्स आइसोल्यूसिन, देन ल्यूसिन एंड लाइसिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन। हिस्टिडिन इज द स्टार बिकॉज हिस्टिडिन बच्चों के अंदर जरूरत नहीं हो, बच्चों के अंदर इसकी जरूरत होती है, बड़े लोगों के अंदर इसको हम असेंशियल नहीं मानते। तो एक बार खुद से रिकॉल कीजिए इन चीजों को कि इसका क्या मतलब है। देन हम बात करें कि ये तो हो गए हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड, ये हम लर्न कर चुके हैं कि असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो कौन से हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे सेमी असेंशियल, और सेमी की ट्रिक हमेशा याद रखनी है, इट इज द गैस टीसी। आपको गैस का क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे कि गैस टीसी या सेमी असेंशियल जो है, सेमी असेंशियल जो है अमाइनो एसिड, जैसे कि हमने बोल दिया है गैस टीसी, इट इज द गैस टीसी। तो गैस टीसी का क्या मतलब है, इसमें जो है जी का मतलब होता है आपका ग्लाइसिन। जी का क्या मतलब होता है, ग्लाइसिन। इट इज द आर्जिनिन, आर्जिनिन, सेरिन, टी मीन्स टायरोसिन, इट इज द टायरोसिन, एंड सी मीन्स सिस्टीन। तो यहां पर भी बहुत सारे नाम आ गए। ये सभी जो है सेमी असेंशियल है, कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी बनाती है, कुछ अमाउंट में जो है हमें इसके लिए डाइट पे निर्भर करना होता है। तो ये सेमी असेंशियल है, गैस टीसी, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, देन है आर्जिनिन, देन हम बात करें सेरिन, टायरोसिन एंड सिस्टीन। तो गैस टीसी जो है वो सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी बनाती है, कुछ अमाउंट में हमें इसके लिए डाइट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द गैस टीसी। आपसे कई बार पूछ सकते हैं विच वन इज द सेमी असेंशियल, या इनमें से कौन सा सेमी असेंशियल है, तो आपको माइंड क्लिक करना है गैस टीसी। इट इज द ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सेरिन, टायरोसिन एंड सिस्टीन, दीज आर द सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। अब लास्ट हमारा बच जाता है नॉन असेंशियल। लास्ट क्या बच जाता है हमारा, नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनकी जरूरत नहीं है, और इसके लिए हमने जो है फॉर्मूला लिखा था गैप HA। यदि आपको जो है गैप मिल जाए देन क्या है आपका, तो हाँ ये इट इज द ग्लूटामिक एसिड। जी का क्या मतलब है, ग्लूटामिक एसिड। जी का क्या मतलब है, ग्लूटामिक एसिड। ए का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक। ए का मतलब है एस्पार्टिक एसिड। पी का मतलब है प्रोलिन, इट इज द प्रोलिन। एच मीन्स हाइड्रोक्सी प्रोलिन,
हाइड्रोक्सी प्रोलिन, प्रोलिन के आगे हाइड्रोक्सी लगाना है, और ए का मतलब है एलानिन, इट इज द एलानिन। तो ये हो गया आपका गैप एच ए। तो गैप एच ए का क्या मतलब है? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और एलानिन, ये सभी क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो आपको जो है तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि एसेंशियल कौन से है, सेमी कौन से है और नॉन एसेंशियल कौन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार वापस से इनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एसेंशियल का फॉर्मूला होता है, हमने बात की थी, हमारा घर कहाँ पर है? टीवी जहां बनती है उस गली में। तो टीवी मील पथ पीटीएच। टीवी का मतलब है ट्रिप्टोफैन और वैलिन, मील का मतलब है मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। पथ पीटीएच का मतलब है फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन। हिस्टिडिन के बारे में एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये बच्चों में एसेंशियल होता है, बड़ों में ये नॉन या सेमी एसेंशियल माना जाता है। देन सेमी की बात करें, आपको क्या करवाना है? गैस का ट्रांसफर, गैस टीसी। तो वहां पर जो है आपके पास जो है गैस टीसी आपको याद में रखना है, ग्लाइसिन आर्जिनिन, ग्लाइसिन आर्जिनिन, सेरिन, टायरोसिन और सिस्टिन। हम जो है टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन में जो है कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। टायरोसिन ऑप्शन में दे रखा होता है और हम बोलते हैं कि ये जो है एसेंशियल है, तो टायरोसिन जो है ये सेमी है, नॉट द एसेंशियल। देन हम बात करें नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में हमारे पास फॉर्मूला है गैप एच ए, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड एलानिन। दीज आर द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन वो जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं। ये तो बात हो गई अमाइनो एसिड की। एक जो प्रोटीन का अणु होता है वो 100 या 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड के जुड़ने से बना होता है, ठीक है। देन हम बात करें आगे कि क्या अमाइनो एसिड की प्रेजेंस के बेसिस पे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन जो है, क्या प्रोटीन को भी हम अमाइनो एसिड के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रोटीन का जो है क्लासिफिकेशन की हम बात करें, किसकी बात करें? प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की, कि हाउ वी क्लासिफाई द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो हमारा पहला क्या है कि पहला हमारा जो विभाजन करने का तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है, हम प्रोटीन को जो है अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आप कौन कौन सी क्लासेज में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, ओनली हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, बाकी अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन क्लासेज हो सकती है। ऐसी प्रोटीन जिसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड, सभी एसेंशियल का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, टीवी मिल पथ। ऐसी प्रोटीन जिसमें सभी अमाइनो एसिड, सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड अमाउंट में, ठीक है। ए प्रोटीन contains all the essential amino acid in required amount means जितना चाहिए हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसी अमाउंट में यदि बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है यहां तक कि बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन कौन से होंगे? कि ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसका एग्जांपल्स होता है एग प्रोटीन। एग्जाम्पल कौन सा है आपका? एग प्रोटीन। समझ में आ गया कि ऐसे आपके जो ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर टीवी मिल पथ पूरा है, पूरा का पूरा है, कोई भी गायब नहीं है, और रिक्वायर्ड अमाउंट में, उसे हमने बोल दिया बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। एक दूसरा आता है, और इसी का एक दूसरा नाम होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब एक दूसरी टर्म आती है बायोलॉजिकली पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। बायोलॉजिकली पार्शियली
कंप्लीट प्रोटीन। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इट इज द पार्शियली कंप्लीट। कंप्लीट तो है बट पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। तो इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड तो है, पूरा टीवी मिल पथ तो है, बट जिस अमाउंट में हमें चाहिए उस अमाउंट में नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। ए प्रोटीन कंटेन्स all the essential amino acid, but यहां ध्यान रखना है, बट नॉट इन एडिक्वेट क्वालिटी। यदि वो एडिक्वेट क्वालिटी में, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, यदि वो जो है एडिक्वेट क्वांटिटी या क्वालिटी में नहीं है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, बायोलॉजिकली पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। जैसे कि हम बात करें, पल्सेज जो होती है हमारी दालें जो होती है, उसमें मिथ्योनिन कम पाया जाता है। मिथ्योनिन होता तो है बट अमाउंट कम होता है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। मिथ्योनिन जो है वो इसके अंदर जो है वो कम पाया जा रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर हम बात करें वीट जो होता है, उसके अंदर लाइसिन नहीं होता, इसके अंदर क्या नहीं होता, लाइसिन नहीं होता। तो ये जो एग्जांपल्स है, इसका मतलब है कि प्रोटीन तो अच्छा है, टीवी मिल्क तो है इसके अंदर, बट कुछ ना कुछ कमी है, अमाउंट प्रॉपरली नहीं है, वो उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकली पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, और इसे हम बोलते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्लास प्रोटीन। तो यहां तक ठीक है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन सी है और सेकंड क्लास प्रोटीन कौन सी है। देन यदि हम आगे बढ़ें कि इसके अलावा भी एक क्लास हो सकती है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। हमने क्या बोल दिया इसे, इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन नाम से पता चला है कि ये तो कंप्लीट ही नहीं है, इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है वो जो है आपके टीवी मिल्क का कोई ना कोई अक्षर जो है वो यहां से गायब है। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन। इसके एग्जांपल्स जो है जिलेटिन के अंदर, जिलेटिन आपने नाम सुना होगा, कल्चर मीडिया होती है, उसके अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता। क्या नहीं होता, ट्रिप्टोफैन जो है वो एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब है टीवी मिल्क का टी निकल गया, बाकी तो है बट टी नहीं है, इसका मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इसको हम डिफाइन करना चाहे, ए प्रोटीन लैक्स, ए प्रोटीन लैक्स वन और more than one essential अमाइनो एसिड। ऐसा प्रोटीन जो कि एक या एक से ज्यादा असेंशियल अमाइनो एसिड की कमी के साथ है, अब्सेंस के साथ है, उसे हमने बोल दिया इनकम्प्लीट प्रोटीन। सिंपल से मतलब है तीन, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर हमारे सभी असेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर है, वो हो गया बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। सेकेंड वर्ड आता है बायोलॉजिकली पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर टीबी मिल्क या हमारे सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट है बट उनका अमाउंट इनएडिक्वेट है, जिस अमाउंट में हमें चाहिए उस अमाउंट में नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट, बायोलॉजिकली पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। और फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड क्लास, एंड देन लास्ट इनकम्प्लीट प्रोटीन। यदि कोई ऐसा प्रोटीन है जिसमें जो है एक या एक से ज्यादा अमाइनो एसिड जो है वो गायब है, एसेंशियल अमाइनो एसिड गायब है, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन, दैट इज द इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो यहां तक आपको, और एक दो वर्ड यहां पर और भी यूज होते हैं। एक हम वर्ड यूज करते हैं लिमिटिंग अमाइनो एसिड, एक हम वर्ड यूज करते हैं लिमिटिंग अमाइनो एसिड। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं, हम ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें कोई, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन ए लिया जिसके अंदर जो है अमाइनो एसिड एक्स नहीं है, एक हमारे पास दूसरी प्रोटीन है बी जिसके अंदर जो है अमाइनो एसिड एक्स है। फॉर एग्जांपल ये चने की दाल है, ये उड़द की दाल है, अब हम इन दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं, इसमें जो किसी में एक की कमी है तो उसे हम बोलते हैं इट इज द लिमिटिंग अमाइनो एसिड, कि ये अमाइनो एसिड नहीं है।
और दो चीज़ों को मिला के खा रहे हैं ताकि हमें पूरा टीबी मिल पथ मिल जाए, पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। यदि एक की पूर्ति करने के लिए हम 2 या 3 चीज़ों को मिला के खा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट एक्शन ऑफ प्रोटीन। सप्लीमेंट एक्शन ऑफ प्रोटीन, 2 टर्म है, आपको ध्यान में रखना है। कोई एक फूड पार्टिकल है, कोई एक फूड ग्रुप है जिसके अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड नहीं है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम जो है दूसरे आइटम को मिलाते हैं। एक दाल में किसी चीज़ की कमी है तो दूसरी दाल हमने मिला दी, तो जो कमी है उसको तो हम बोलते हैं लिमिटिंग अमीनो एसिड डाइट। ये डाइट जो है ये कैसी है, लिमिटिंग अमीनो एसिड वाली डाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दूसरी चीज़ मिलाई है और अब जो है हमें प्रॉपर सभी अमीनो एसिड मिल रहे हैं, तो इट इज द सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। इट इज द सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या है, किसी डाइट से एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड, हम फूड की बात कर रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं तो उसमें एक जो है वो कम है चीज़, कोई भी असेंशियल अमीनो एसिड, तो हमने उसके साथ दूसरी चीज़ खानी शुरू कर दी, तो इट इज़ द सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो दूसरा हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यदि प्रोटीन जो है ओनली प्योरली अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, उसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं है, ओनली अमीनो एसिड है, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। तो पहली क्लास आ गई हमारी सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को यदि हमें डिफाइन करना हो, ए प्रोटीन मेड अप ओनली बाय अमीनो एसिड। सिर्फ सिंपली अमीनो एसिड 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, और इससे यदि कोई प्रोटीन बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन इन द एग इज द एग्जाम्पल। एल्ब्यूमिन इन एग इज द एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल का आप मतलब समझ गए कि कोई मिक्सिंग नहीं है, सिंपल से अमीनो एसिड जुड़े और जो प्रोटीन बना वो सिंपल प्रोटीन। दूसरा होता है एक आपका कंपाउंड प्रोटीन। दूसरा टाइप कौन सा होता है, एक दूसरा टाइप होता है कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन सबस्टेंस जुड़ गया है। प्रोटीन आप खा रहे हैं और ऐसा प्रोटीन है जिसके साथ एक नॉन प्रोटीन सबस्टेंस जुड़ गया है, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो प्रोटीन है, हीम इज द नॉन प्रोटीन सबस्टेंस। तो यदि प्रोटीन के साथ में ए प्रोटीन कंटेंट, एक ऐसा प्रोटीन, एक प्रोटीन मेड अप बाय कॉम्बिनेशन विथ नॉन प्रोटीन सबस्टेंस, नॉन प्रोटीन सबस्टेंस। तो यदि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन सबस्टेंसेस जुड़ गया है, एग्जाम्पल इज द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो तो प्रोटीन है हमारा, बट हीम जो है ये नॉन प्रोटीन है। ये क्या है, नॉन प्रोटीन है। तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो कि सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बना है। कंपाउंड प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सबस्टेंसेस के जुड़ने से बना है। और तीसरा टाइप होता है डेराइव्ड प्रोटीन। थर्ड टाइप इज द डेराइव्ड प्रोटीन। इसका क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोटीन जो कि किसी एंजाइम या हार्मोन की एक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटा है। मीन सिंपल जो प्रोटीन था वो बहुत सारे प्रोटीन जब जुड़ जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं। एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड, एग्जाम्पल इज द पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सिंपल प्रोटीन, और इसके ऊपर जब जो है आपके प्रोटीज एंजाइम वर्क करेंगे, जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम काम करेंगे, तो ये फर्दर आगे जाके किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। तो इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इट इज द
complex form of protein. It is the complex form of protein. तो यह इसमें जो एग्जाम्पल इसका हो गया पॉलीपेप्टाइड। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको 3-4 बात ध्यान में रखनी है। यदि प्रोटीन जो है वो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो सिंपल प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारा वो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस के जुड़ने से बना है तो इट इज द कंपाउंड प्रोटीन। प्रोटीन के साथ प्रोटीन जो है उसी का जटिल रूप है और वो अपने ऊपर एंजाइम की वजह से बाद में सिंपल में टूटेगा तो ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ये जो है मेजरली प्रोटीन के टाइप होते हैं। इसके अलावा हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कई सारे प्रोटीन को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्लासेज नहीं, बट हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बहुत सारे प्रोटीन आते हैं इसके अंदर। हम यदि सोचने की कोशिश करें कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, तो पहला ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो, जो क्या करते हो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हो, या जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हो। जैसे कि आपका हो गया इम्यूनोग्लोबिन, IgA, IgM। तो ये ऐसे इनके काम के बेसिस पे, या फिर आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हो। दूसरा क्या हो सकता है, सिंपल जितने भी प्रोटीन है वो हम इसमें जो है बोल सकते हैं ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाले। मीन्स हमें जितने भी याद आ रहे हैं कि कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन हो सकता है। तो ये सारे प्रोटीन जो है ये फंक्शंस के बेसिस पे, हमारे कोलेजन को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारे हेयर्स को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारी स्किन के कलर के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इनके जो काम है उस काम के बेसिस पे हम बहुत सारी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये फंक्शन के बेसिस पे जो है प्रोटीन के टाइप्स है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रोटीन को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करें प्रोटीन को। हम असेंशियल अमाइनो एसिड से शुरू करते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, उसके लिए हमें प्योरली डाइट पर डिपेंड करना होता है। और ये असेंशियल अमाइनो एसिड जो है, ये जो है एग्जाम्पल या इसकी ट्रिक जो होती है वो होती है टीवी मिल पथ PTH, TVMILL PTH, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन। एंड हिस्टिडिन इज नॉट इंडेड इन द अडल्ट्स। देन सेमी ऐसे जो कि कुछ अमाउंट में बॉडी बना रही है, कुछ अमाउंट में हमें बाहर से लेने होते हैं। गैस TC इज द ट्रिक। ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सेरिन, गैस T, टायरोसिन, एंड C, गैस TC, सिस्टिन। ये इनके एग्जांपल्स होंगे। देन नॉन एसेंशियल गैप HA, द ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी गैप हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, और H मीन्स एलानिन। तो ये हो गए आपके नॉन एसेंशियल। फिर यदि किसी प्रोटीन के अंदर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो वो है बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। नहीं है, एक या दो अब्सेंट है तो इनकम्प्लीट। सभी है बट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो पार्शियली कंप्लीट। फिर यदि ओनली अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो सिंपल प्रोटीन। अमाइनो एसिड के साथ साथ में नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेज है तो कंपाउंड प्रोटीन। और एक कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूप है तो इट इज द आपका हो जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। तो इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। और नेक्स्ट क्लासेज में हम डील करेंगे अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू प्रोटीन। थैंक यू।